अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ इटली इमिग्रेशन के जो रिसेंटली क्लिक डे गुजरे थे, जिनकी डेटें 2, 4 और 12 दिसंबर थी। दिन तो गुजर गए और हर रोज़ नोला उस्ता निकलना स्टार्ट भी हो गए हैं। मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में कुछ और नोला उस्ता शेयर करूंगा जो कुछ शहरों से निकले हैं। इसके अलावा ज़्यादातर लोग 2 और 4 दिसंबर के नोला उस्ता के बारे में पूछ रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ 2 और 4 दिसंबर के नोला उस्ता से रिलेटेड क्या अपडेट हैं। इसके अलावा लोग इस बात पे भी कंफ्यूज हैं कि हमें फरवरी में जो इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है उसमें दोबारा अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे जो पुराने एप्लीकेशन है उसके साथ क्या होगा। तो ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देख ले, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप लोगों के 1-2 क्वेश्चन से। जो लोग मुझसे अक्सर कमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उन क्वेश्चंस का आंसर उसी दिन ही दे दूं, पर कुछ क्वेश्चंस इस तरह इम्पोर्टेंट होते हैं कि मेरा खुद दिल करता है कि अपनी वीडियो में डिस्कस कर लूं। तो आज भी एक बंदे ने मुझसे कुछ कमेंट किए थे जिनका आंसर मेरे लिहाज से तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन ये था कि भाई मेरा नोला उस्ता जो है उसके एप्लीकेशन की क्लिक टाइमिंग जो थी वो 9:01 है, तो मेरा नोला उस्ता क्यों नहीं निकल रहा। तो भाई आपके एप्लीकेशन की टाइमिंग तो बहुत बेस्ट है, पर आप लोगों का जो वीज़ा निकलता है वो 2 चीज़ों पे निकलता है। एक, आप लोगों का जो एजेंट है उसने आपके लिए जो फाइल है वो कैसे रेडी की है। आप लोगों के फाइल में आप लोगों की CV आ गई, आप लोगों के पासपोर्ट की डिटेल आ गई, आप लोगों के जो डिटेल है उसमें कोई एरर वगैरह तो आप लोगों के एजेंट ने नहीं किया। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों का ओनर है। आप लोगों का ओनर वो होता है जो आपको स्पॉन्सर करता है, जिसके जरिए आप लोगों का नोला उस्ता निकलता है। तो उस ओनर की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके बिजनेस की वैल्यू क्या है इटली में, और उस बंदे ने टैक्स कितना पे किया हुआ है। तो अगर आप लोगों की ये 2 चीज़ें, आप लोगों का एजेंट आप लोगों का फाइल कैसे रेडी करता है, और दूसरा आप लोगों का ओनर जो है उसका स्टेटस इटली में क्या है, उसके बिजनेस का स्टेटस इटली में क्या है, अगर ये 2 चीज़ें अच्छी ना हो तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन की टाइमिंग चाहे 9:01 हो या 9:05 हो या 9:10 हो, आप लोगों का नोला उस्ता नहीं निकलेगा। तो जिन बंदों ने अप्लाई लेट भी किया है और उनका जो एजेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी फाइलें अच्छी बनाई है और उनके लिए प्रॉपर ओनर ढूंढे हैं, तो उनका जो एप्लीकेशन का क्लिक टाइमिंग चाहे 9:20 ही क्यों ना हो, उनका नोला उस्ता आप लोगों से पहले निकलेगा। तो आप लोगों ने अगर अप्लाई करना है तो मेक श्योर कर ले अपने लिए इस तरह के एजेंट ढूंढे जो जेन्युइन हो और आप लोगों के लिए जेन्युइन ओनर ढूंढ सके। एक और क्वेश्चन और ये कि भाई हमें एजेंट को कितने पैसे एडवांस में देने चाहिए ताकि वो हमारी एप्लीकेशन रेडी कर ले और इटली इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है उस पर सबमिट कर ले। ये क्वेश्चन आने वाली जो इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है 2, 4 और 12 दिसंबर को, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इटली में आजकल जो एजेंट लोग चार्ज कर रहे हैं वो 250 यूरो से लेकर 500 तक और 500 से लेकर 1000 तक, जबकि जब आप लोगों की एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट होती है उसकी फीस 80 यूरो है, 80 यूरो। तो एजेंट लोग अपने सर्विसेज के जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ये उनका हक बनता है, पर आप लोग मेक श्योर कर ले कि अगर कोई बंदा आप लोगों से 250 या 500 या 1000 से ज़्यादा मांग रहा है उसको आप लोग बिल्कुल ना दे, क्योंकि वीज़ा लगाने की गारंटी आप लोगों को कोई नहीं दे सकता और ना ही आप लोगों का कोई एजेंट आप लोगों को 100% वीज़ा लगा के दे सकता है। ये आप लोगों के ओनर पे डिपेंड है और आप लोगों का एजेंट बस ये करता है कि आप लोगों की फाइल रेडी कर सकता है। क्योंकि अक्सर लोग कुछ इस तरह भी हैं जिन्होंने एजेंट को 5-5, 6-6 हज़ार यूरो तक ट्रांसफ़र किया हुआ है, और अल्लाह ना करे अगर इस तरह के लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए
तो इटली के जो एजेंट हैं वो आप लोगों को पैसे वापस अपनी कंट्री नहीं भेजेंगे, और बाहर की कंट्रीज में वीज़ास पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड चलता है। तो मैक्सिमम अगर एजेंट को देने हैं 250 यूरो से लेके 500 तक, और 500 से मैक्सिमम 1000 तक, जितना कम आप लोग दे सकते हो उतना ही आप लोगों के पैसे सिक्योर होंगे। एक और बंदे ने ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई जब हमारा नोला उस्ता निकल आए तो हमारी कंट्री में जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है उसके दरमियान में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से जो मेन क्वेश्चन है वो हमें बता दे। इसके अलावा इटली एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन काउंटर पे जो क्वेश्चन पूछती हैं वो भी अगर आप बता सकते हो तो अच्छा होगा। तो आप लोगों की कंट्री की एम्बेसी के अपॉइंटमेंट के दौरान जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही ही क्वेश्चन आप लोगों से एयरपोर्ट में पूछे जाएंगे, जिसमें जो मेन क्वेश्चन है वो आप लोगों के नोला उस्ता से रिलेटेड हैं कि आप लोगों को इटली से ये जॉब कैसे ऑफर हुई, आप लोगों ने ऑनलाइन चेक किया हुआ है, किसने हेल्प की, आप लोगों की कंपनी कहाँ पे है, आप लोगों के जॉब की सैलरी कितनी है, आप लोग कितने दिन जॉब पे जाओगे, एक वीक में हॉलीडे कितने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के जॉब से रिलेटेड होंगे यही ही क्वेश्चन आप लोगों से अपॉइंटमेंट सिस्टम में ज़्यादातर पूछे जाएंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट पे तो 100% आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आप लोगों को जो वीज़ा मिलता है वो वर्क का वीज़ा होता है, और आप लोगों के पासपोर्ट पे जो स्टैम्प होगी वो भी वर्क से रिलेटेड होगी। तो क्वेश्चन भी एयरपोर्ट पे 100% आप लोगों से आप लोगों के जॉब से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो मेक श्योर कर ले अपने ओनर से और अपने कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट कर सकते हो आप लोग कलेक्ट कर ले, क्योंकि यही ही क्वेश्चन आप लोगों से एम्बेसी में ज़्यादातर पूछे जाएंगे और एयरपोर्ट पे आप लोगों से 100% पूछे जाएंगे। तो अब चलते हैं आप लोगों के एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन में एजेंट लोग भी कंफ्यूज हैं, और जिन लोगों ने 2, 4 और 12 दिसंबर को अप्लाई किया हुआ है वो लोग भी कंफ्यूज है। पर जो लोग क्लेवर हैं और वो किसी भी तरीके से इटली आना चाहते हैं उन्होंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन पे अपना डिसीजन लिया हुआ है और अपने एजेंट लोगों के साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। वो ये क्वेश्चन है कि भाई हमने तो 2, 4 और 12 दिसंबर को अपना जो एप्लीकेशन है इटली इमिग्रेशन के साथ सबमिट कराई है, तो हमें दोबारा जो फरवरी में इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है उसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो आप लोगों को 100% अप्लाई करना चाहिए। मैंने खुद एक एजेंट से आज इस टॉपिक पे बात की है और उसने भी यही एडवाइस दिया हुआ है कि अल्लाह ना करे अगर किसी का वीज़ा क्लिक भी हो जाए दिसंबर में और किसी भी तरीके से रिफ्यूज़ हो जाए, या उनका ओनर सही ना हो, या एजेंट ने फाइल सही रेडी ना की हो और रिफ्यूज़ हो जाए, तो अगर उसने फरवरी में अप्लाई किया हो दोबारा तो फरवरी का जो अपॉर्चुनिटी एक तो उससे मिस नहीं होगा। दूसरा ये कि इटली इमिग्रेशन इसको भी देखती है कि इसने 2 बार अप्लाई किया हुआ है तो ये इटली लाजमी आना चाहता है और यहाँ पे काम करना चाहता है, तो वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आज मैंने खुद अपने फैमिली मेम्बर के जो अप्लाई किए हुए हैं उनके लिए दोबारा अपने एजेंट के साथ बात की है कि आप लोग जो मेरे फैमिली मेम्बर के जो वीज़ाज़ हैं उसके लिए दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करे, और जैसे ही इमिग्रेशन ओपन होगी फरवरी में मेरा एजेंट आने वाले इमिग्रेशन में भी अप्लाई कर लेगा। और अगर आप लोगों के दिसंबर के नोला उस्ता भी निकलते हैं और आप लोगों के फरवरी के नोला उस्ता भी निकलते हैं तो आप लोग एक नोला उस्ता कैंसिल कर सकते हो, चाहे दिसंबर का करो या फरवरी का करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों का एजेंट अगर दिसंबर में आप लोगों के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप उसे कह दो कि फरवरी में अप्लाई कर लो तो आप लोगों को चार्ज भी नहीं करेगा। तो मेक श्योर कर ले कि आप लोग लाजमी अप्लाई करें आने वाले इमिग्रेशन में, इससे आप लोगों के वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे और दूसरा आप लोगों का एजेंट आप लोगों को चार्ज भी नहीं करेगा। तो अब चलते हैं कि वो कौन से शहर हैं जिनसे नोला उस्ता निकलना स्टार्ट हुए हैं। तो शहरों में नंबर 1 जो शहर हैं वो है वेरोना, और वेरोना से डेली कोई ना कोई मैसेज कर देते हैं कि भाई हमारा नोला उस्ता निकल आए हैं वेरोना से। तो जिन लोगों ने वेरोना में अपने एप्लीकेशन सबमिट किए हैं होपफुली उनका नोला उस्ता बहुत जल्दी निकल आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट शहर है वो है जिनोवा। जिनोवा से नोला उस्ता निकलना तो स्टार्ट है, पर किसी दिन पे 2 निकल आते हैं, किसी दिन पे 3 और किसी दिन पे 1 भी नोला उस्ता जिनोवा से नहीं निकलता। इसके बाद जो नेक्स्ट शहर है वो है रोम।
रोम से नोला उस्ता निकलना तो स्टार्ट है, पर बहुत ज़्यादा स्लो क्वांटिटी में निकल रहे हैं, क्योंकि रोम बहुत बड़ा शहर है और इस शहर का कोटा भी दूसरे शहरों से ज़्यादा है। तो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पेंडिंग है रोम में। और अच्छी बात यह है कि रोम से नोला उस्ता निकल तो रहे हैं, पर स्लो निकल रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शहर है वो है नापोली। नापोली का भी मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, और नापोली भी रोम की तरह बड़ा शहर है और इसका कोटा भी रोम की तरह बड़ा है। तो बहुत से लोग नापोली का भी वेट कर रहे हैं। उनके लिए अच्छी बात यह है कि नापोली से नोला उस्ता निकलना स्टार्ट हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शहर है वो है ब्रेसिया। ब्रेसिया से भी नोला उस्ता निकल रहे हैं, पर सेम जेनेवा की तरह स्लोली निकल रहे हैं। किसी दिन पे 2 निकलते हैं और किसी दिन पे 3, और किसी दिन कोई नोला उस्ता नहीं निकलता। तो ये थे कुछ शहर जिनसे नोला उस्ता निकलना स्टार्ट हुए हैं। अब ये कौन से नोला उस्ता हैं? तो जिन लोगों ने 12 दिसंबर को अपनी एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन के पास सबमिट कराए थे, ये उनके नोला उस्ता है। 4 दिसंबर जो डोमेस्टिक नोला उस्ता है वो परसों तो निकले थे, पर आज कोई अपडेट नहीं आई डोमेस्टिक नोला उस्ता के निकलने की। इसके अलावा जो 2 दिसंबर की एप्लीकेशन है वो अभी तक पेंडिंग में है, और एजेंट लोग भी 2 दिसंबर का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा जैसे ही 2 दिसंबर का नोला उस्ता निकल आए उसी टाइम पे मैं वीडियो बना के अपलोड कर लूं। पर आप लोग मेक श्योर कर ले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।